देखो एसएलएन हमारा क्या है, ये एक तरफ से क्या फाइंड आउट करता है हमारा, कोई बताएगा मुझे? डिप्रिसिएशन रेट फाइंड आउट करता है। ठीक है, आई थिंक मैंने एसएलएन नहीं बताया था क्या कल? बताया था। चलिए कोई नहीं। एसएलएन हमारा क्या है कि सपोज दैट हमने कोई भी चीज 45,000 की परचेज थी, ठीक है, और उसको मैंने, ये क्या है, परचेज की थी, और उसको मैंने 23rd या फिर 12 के क्या कर दिया, 20 की आवाज नहीं आ रही। मंथ आ रहा है, राइट? क्या हुआ, पर मंथ ये आ रहा है मेरा 2250 रुपए मैंने पर मंथ लॉस झेली है। लेकिन काइंड ऑफ अगर यही चीज मुझे अभी दक्ष वाइस आ रही मेरी? सर बहुत कट कट के आ रही है। ओके वेट, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम में भी हो सकता है। सर ये समझ ही नहीं आया क्या बताया आपने, इसलिए। अरे साला, दक्ष हाँ जी सर। अभी वॉइस आ रही है ठीक ठाक? हाँ जी अब आ रही है। ओके, स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर है अभी मेरी? नहीं। सैली आपको स्क्रीन शेयर है मेरी? नहीं सर। ओके, ओके राइट, हो गया। अब स्क्रीन शेयर है? हाँ जी सर। ओके, तो हमने क्या कहा कि हमने एक कोई सामान परचेज किया था 45K का, उसे 18K में मैंने बेच दिया 12 मंथ यूज करके, राइट? करेक्ट, राइट? तो मेरा टोटल उस प्राइस पे लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस क्या हुआ मेरा, मैं कहूंगा कि 45 माइनस दिस, राइट? तो ये मैंने लॉस किया उस प्रोडक्ट पे पर मंथ, क्या थी? हाँ, फिर मैंने कहा इस वाले उस पे मैंने पर मंथ कितना लॉस किया उस महीने। ओके, तो मैंने कहा 27 को डिवाइड कर दो किससे, 12 से, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2250 रुपये टोटल लॉस आ रहा। अगर हमें फाइंड आउट करना हो पर मंथ हमने कितना लॉस किया तो ऐसे ही काउंट करेंगे हम, ठीक है? तो अगर मुझे यही एसएलएन के फॉर्मूले से यूज करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, एसएलएन लिखूंगा
कॉस्ट क्या है मेरे फोन की 45, सैलरीज अमाउंट क्या है 18 और लाइफ क्या है 12। तो क्या यहाँ पर भी देखो वही आ रहा, देखो 2250 रुपए, राइट। 2250 रुपए हमारा यहाँ पर भी कॉस्ट आ रहा। बट अगर यही चीज हमारी मंथ में ना होके ये मैं कह देता कि 3 ईयर में है, तब मैं क्या करता, तब जब मैंने यहाँ पर क्या किया था, तब मैं इसमें लगाता फिर से SLN और मैं कहता ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी सैलरीज अमाउंट है, और ये जो 3 है इसको क्या कर देता, मैं मल्टीप्लाई बाई 12 कर देता। तो ये क्या हो गई 750 रुपए, ठीक है। अगर इसी अमाउंट को मैं क्या कर दूं, जो ये अमाउंट आया है इसी अमाउंट को और किससे डिवाइड कर दूं मैं, 3 से, है ना। तो ये भी अमाउंट देखो 750 आ रहा, ये भी अमाउंट मेरा 750 आ रहा। तो ये मेरा क्या हुआ 750 रुपए या फिर 2250 रुपए मैंने पर मंथ प्रोडक्ट लॉस बियर किया है। अब चाहे उसको किसी दूसरे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बना के बेच रहे हो या फिर, बट हमने उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना लॉस पर मंथ गया है मेरा ना, पर मंथ घटा है मेरे, उसके प्राइस कितने घटे हुए हैं पर मंथ। तो हर महीने क्या हुआ है 750 रुपए घटे हैं उसके प्राइस। और टोटल कितने घटे होंगे हमारे पास, अगर मैं लॉस को फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ये मैं ये प्राइस दूंगा और इसको मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा 12 से, मेरा क्या आ जाएगा 27 रुपए। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 45 से लेके 18 तक हमने क्या किया है 27 हमारा लॉस हुआ है, राइट। और क्या बताना था, पीवी, एफवी, एफवी, एफवी क्या करता है हमारा, कोई बताएगा, फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। पाजी कुछ बोलोगे नहीं यार आज। तो हम क्या करेंगे, एफवी हमारा क्या करता है, रेट क्या है, सपोज हमने कहा कि जो पाजी हैं वो 1200 रुपए पर मंथ किसी गुल्लक में जमा कर रहे हैं, किसी बैंक अकाउंट में दे रहे हैं, पर मंथ नहीं पर ईयर की भी बात कर, ठीक है। पर ईयर जमा कर रहे हैं तो कितने साल तक, 3 इयर्स तक हमारा सबमिट कर रहे हैं, अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 क्या, और रेट हमारा किस रेट से, तो हमने कहा 14% की रेट से, ठीक है। ये मेरा आएगा। अब ये बताओ कि हम जब पीवी लिखते हैं तो यहाँ पर रेट क्या है 14%, है ना, क्या है 14%। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 12 करते हैं, है ना। फिर मैं क्या कहूंगा, एनपीआर क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। देखो एक बार एक साल में एक ही कर रहे हैं ना हम, हाँ हाँ एक साल में एक ही बार कर रहे हैं हम। चलो अगर आप कहते हैं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, ठीक है, कॉमा देंगे हम, पीएमटी क्या है पर मंथ, तो ये मेरा पर मंथ ट्रांजेक्शन जा रहा है। अगर हम नॉर्मली करते तो क्या होता हमारा पर ईयर ट्रांजेक्शन जा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे 53,000 समथिंग हो जाएंगे, अगर मैं पर उससे करूंगा 3 साल तक, है ना, पर महीने 53,300 समथिंग कुछ। तो अगर 12,000 सपोज दैट मैंने कहा 12,000 में 12 सबमिट कर रहा हूँ इंटू 36 तो क्या हो रहा है मेरा, ओके इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, नीचे लगा लेता हूं मैं, इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाई 36 क्या रहा 43,200 कुछ आ रहा है हमारा, ठीक है। बट क्या हुआ जब 4% का रेट 14% का रेट मिल रहा है जिससे हमारा क्या बन रहा है 10,000 एक्स्ट्रा मुझे मिल रहे हैं, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा पीवी हो जाएगा, पीवी मतलब फ्यूचर वैल्यू, सॉरी एफवी फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, राइट। ईयर के हिसाब से अगर करेंगे हम तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये हम 12 नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो ये क्या हुआ मेरा, रेट को 12 से मतलब ये तो हम डिवाइड करेंगे ही करेंगे कि हमें पर मंथ ट्रांजेक्शन मिल रहा है, ये पर ईयर के बेस पे मारा जाएगा कि सपोज दैट ये एंड ऑफ द मंथ हमारा हो जाएगा ना,
इसको भी हाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है ना, एक साल में एक ही आता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। हाँ, रेट को हम हमेशा 12 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर रेट को 12 से डिवाइड नहीं करता हूँ तो देखो मेरा आंसर कुछ इतना आ रहा है। क्या इतना होगा, है ना? तो ये मेरा पर मंथ रेट हमारा जाएगा ही जाएगा पर मंथ के हिसाब से। एफपी हमें पीएमटी बेसिकली हम कितना जमा कर रहे हैं बस दैट्स इट। पीएमटी निकालने के लिए हम अलग से कर लेंगे अगर चाहे तो, कि हम सपोजिटली। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि पीवी पीवी क्या होता है हमारा। चलिए साहिल, पीवी क्या होता है हमारा? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्लस हमने कहा कि आपने मुझे कुछ अमाउंट दिया होगा, कुछ अमाउंट दिया होगा। ठीक है, मैंने एक फोन परचेज किया या फिर एक प्रॉपर्टी परचेज किया, ज्यादा रिलेटेबल होगा ना। प्रॉपर्टी मैंने परचेज की, प्रॉपर्टी परचेज की मैंने, आपने कहा मुझे आप 1500 रुपये पर मंथ देना, 1500 रुपये पर मंथ देना मुझे। ठीक है, और कितने साल तक? 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक, 3 ईयर्स तक। ठीक है, और उसी के रेट, उसी में मैं अपना 12% एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, 12% एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ मुझे। अब मेरा ये, अगर मैं 12% ना लगाता, सपोज दैट अगर मैं 12% ना लगाता तो मैं, मुझे कितना देना होता? मुझे टोटल देना होता दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाई दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि मैं पर मंथ दे रहा हूँ। तो 54,000 रुपए मुझे देना। कितना? 5,400 नहीं, 54,000, है ना? सर ये पॉइंट दोबारा बता दो एक बारी। ओके, मैंने कहा कि अगर मैं आपको, मैंने दक्ष से 400 रुपए लिए हैं, कुछ रुपए लिए हैं मैंने, और मैं कहता हूँ दक्ष को मैं 2 साल तक 400 रुपए, मतलब हर महीने 400 रुपए मैं दक्ष को दूंगा। ठीक है, तो दक्ष से मैंने कितने रुपए लिए हैं? 400 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि हर मंथ देना है ना मेरे को। 2 साल तो 2 हो गया, और 2 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 12 से। डायरेक्टली हम 24 हम पर मंथ दे रहे हैं ना, तो हमने कहा दक्ष से मैंने लिए हैं 9600, 9,600 रुपए मैंने लिए हैं, तो मैं उसको 4,400 रुपए हर महीने दे रहा हूँ दक्ष को। ठीक है, लेकिन दक्ष ने कहा कि इस पे भी हमारा रेट क्या, मैं अपना इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा कितना? सपोज 12%। ठीक है, तो इस 96,000 में 12% रेट भी लग के जाएगा मेरा, 12% रेट भी लग के जाएगा। तो अब बताओ आप लोग, रेट तब टोटल अमाउंट क्या होगा मेरा? अरे आप बताओ ना। मैंने कहा मैंने किसी से 96,000 रुपए, 960 रुपए लिए हैं, 9,600 रुपए लिए हैं मैंने, और वो मुझसे 12% इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, 12% इंटरेस्ट ले रहा है। 10,750 रुपए टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, 10,750 रुपए मुझे देना पड़ा टोटल। एक्चुअली तो मैंने लिए थे इतना, है ना, एक्चुअली मैंने लिए थे 9,700, लेकिन मैंने जब रिटर्न किया तो इतना रिटर्न किया। तो दक्ष ने मुझे ये नहीं बताया कि आपने अमाउंट कितना लिया था, आप इतना मुझे देते रहना 2 साल तक का बस। तो वही चीज हम पीवी से निकालते हैं, वही चीज हम क्या करते हैं साहिल? पीवी से निकालते हैं। ठीक है, तो पीवी क्या करता है हमारा? हमने कहा पीवी रेट क्या हो जाएगा मेरा? अरे रेट 12% डिवाइड बाई 12 कॉमा, एनपीआर क्या हो रहा? पर मंथ। ओ सॉरी,
3 इंटू 12 कॉमा ये है मेरा, ये क्या हो गया, तो जो मैंने एक्चुअली अमाउंट लिया था फिर एक बार 9,300 वाला निकालना पड़ेगा। और आपने जो एक्चुअल अमाउंट लिया था वो 4,45 में लिया था। हाँ 4500 कहाँ है ये, 45,000 में लिया था। हाँ एक्चुअल अमाउंट मैंने आपने तो 1,500 रुपए लिए। 1500 रुपए लिए हर मंथ देने के लिए, हाँ 3 साल तक जमा किया। तो अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूंगा, सर ये जो 1,500 है तो विद इंटरेस्ट है ना, विद इंटरेस्ट को मिला के 1,500 है, 1,500 है। अगर मैं ये करूंगा कि 54,000 मुझे ऐसे देना होगा, लेकिन उसमें इंक्लूडेड था 12, अब इसका 12% निकालो, 54,000 का 12% निकालो, 54,000 का 12% कोई निकाल के बताए भाई। छह हजार पक्का 3 साल तक का 19,000 नहीं, 6% 19,000 थोड़ी होगा। देखो मैंने 54,000 का 12%, फिर से कॉल कर दो एक बार, परसेंटेज निकाल दो बस। 6,400 एक साल का तो 3 साल से शुरू कर 6,000 तो 3 से होगा 18,000 आएगा ना, 9,000 आएगा। एक मिनट पहले एक साल का प्राइस कितना है, 6,400 समथिंग था शायद। 6,480 ये हुआ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 19,440, तो आपको क्या लगता है 19,000 यहाँ से हमारा 19,000 ये जाएगा, नहीं जाएगा। तो पीवी का क्या कहता है कि हमने एक्चुअल प्राइस कितना लिया था वो फाइंड आउट करके देता है बस। पीवी हमारा क्या करता है, एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करके देता है। ऊपर मैंने देखो पीवी में शायद 12 नहीं लगाते हम, ये तो 12,14 देखो मैंने कहा मैंने 100 रुपए लिए 5 साल तक के इतने % पे, तो मैंने क्या पर मंथ, मुझे पर मंथ देना होगा ना ये, तो मैंने ये पर मंथ दे दिया, तो 5,200 समथिंग आ गया। ऐसे मान के आपने 1,000 पे लिए, बाकी आपकी चल अब आप उस पे दोगे 1,000 रुपए पर मंथ, कितने साल के इंटरेस्ट वो अगर पे पीवी ऐसा सर प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो हमारी इंटरेस्ट की इंटरेस्ट होती है। हाँ ठीक है, वो हमको बस तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने है उससे पहले, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू विदाउट इंटरेस्ट होती है। नहीं वो विद इंटरेस्ट होती है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट लगता है, फ्यूचर वैल्यू लगता है, प्रेजेंट में थोड़ी लगता है। जरूर भी 1,500 का 1,500 का होगा ना, वो तो 1,500 नहीं मैं ये कह रहा हूँ मेरा, इंटरेस्ट है पहले से। हाँ जैसे ये मैं 100 रुपए दे रहा हूँ ना, ये इंटरेस्ट के साथ दे रहा हूँ किसी को। सपोज एक्चुअली मुझे लेना था, अगर मैंने एक्चुअली 80 रुपए लिए किसी से, 90 रुपए लिए किसी से, बट उसने कहा कि 90 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है आपको बस 5 साल तक के लिए। ये चीज समझ गए अभी, तो वही चीज हमारी है ये। ओके डिवीजन कहाँ से आ गया, राइट। नहीं भाई ये थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए मेरे को समझ नहीं आते ये कि क्या प्रेजेंट वैल्यू, क्या फ्यूचर वैल्यू, क्या कैसे चल रही वैल्यू यहाँ। ओके तो अब एक चीज बताना कनक, आपके फॉर्मूले कौन कौन से हो गए हैं। एक तो स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ट्रिग्नो हो गया, ट्रिगोनिक साइन कॉस वाले, थोड़ा सा आपने लॉजिक कि इसमें से वो मैथ्स और
लॉजिकल अभी नहीं बताया, मुझे याद है, लोअर साइड में टेक्स्ट बताया होगा आप लोग, अपर लोअर। तो आपके मैं तीन फंक्शन वो करता हूँ कि आपने सबसे पहले सीखा मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स 2, टेक्स्ट 3, फाइनेंशियल 4 और डेट एंड टाइम। फाइनेंशियल भी हो गया। अब तुम लोगों के अच्छा फाइनेंशियल में कोई डाउट हुआ? ठीक है, फाइनेंशियल में तो बहुत सारे हैं। सर एक और करवाया था आपने रेट। नहीं यहाँ रेट ही करता है, तो इसमें हमको रेट रीचेक करना होगा, इसमें एरर आता था बार बार, तो वो वाला वो करवा दो। चलो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करते हैं रेट। रेट, ठीक है, रेट हमारा क्या कहलाता है? कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, रेट हमारा क्या कहलाता है कि सपोज दैट मैं किसी को 300 रुपए पर मंथ दे रहा हूँ, राइट, किसी को मैं 300 रुपए पर मंथ दे रहा हूँ, कितने साल तक का? सर जो पहले क्वेश्चन का एक बार वही कर लो, फिर रीचेक नहीं हो जाएगा, पता नहीं जाएगा। एक मिनट, अभी ये कर लेते हैं, फिर उसका वो कर देंगे ना। अरे रेट का हाँ। अरे वो जब स्टार्टिंग वाले टाइम पे जिसमें रेट का था पाजी कहेंगे, मैं फंसा के मानूंगा। हरीश, सर कह रहे हैं मैं सर कह रहे हैं मैं बिल्कुल। कितना नाम पे 4 लाख चलो ठीक है, अब देखो रेट हमारा क्या कहलाता है। हमने कहा रेट फंक्शंस में मुझे काम करना है, ओके। तो रेट हमारा होता क्या है? ठीक है, हमने कहा 3 साल, अरे यार अमाउंट ही है मेरा, किसी ने बोला कि 3 साल तक आप अमाउंट 300 रुपए पर मंथ आपको किसी को सबमिट करने हैं, पर मंथ आपको देने हैं किसी को 300 रुपए, ठीक है, कितने साल तक का? 3 साल तक का, ठीक है, 3 साल तक का कुछ अमाउंट आपको देना है, तब आपका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,800। कैसे? हमने कहा इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाई 36, 10,800। लेकिन उसने कहा 10,800 नहीं, हम आपको रिटर्न करेंगे 11,200, राइट, 11,800 रिटर्न करेंगे। तो उस पे रेट कितना परसेंट उसने मुझे रिटर्न दिया? सपोज मैंने किसी से कर्ज लिया, उसने कहा आप 300 रुपए पर मंथ मुझे देते रहना 3 साल तक के लिए, ठीक है, बड़ा अब आपको 11,200 देने हैं, तो उसने मेरे से कितना इंटरेस्ट रेट लिया? तो मैं क्या कहूंगा? मैं लगाऊंगा रेट फंक्शन। एनपीआर क्या होता है? अरे एनपीआर मंथ होता ना, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 12 से। पीएमटी क्या हो गया मेरा? क्या? 3,000 रुपए, सॉरी 300, ठीक है। अब ये 300 क्या है? ठीक है, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? अब देखो 1,800 भी ना इंटरेस्ट के हटा के क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू मैंने 11,200 उसको दे दिया है, मुझे रेट निकालना कि उसने कितना परसेंट रेट लिया मेरे से, ठीक है, ये होगा। अब देखो पीवी, एफवी, टाइप और गैस ये हमारे ऑप्शनल है, तो हम छोड़ सकते हैं इनको, ओके। ये एरर क्यों आया? अभी भी एक सेकंड। एनपीआर, पीएमटी, पीवी और नहीं, ये क्या है मेरा? पीएमटी, तो इसको भी तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, पर मंथ दे रहे हैं ना हम। इक्वल टू रेट, मैंने कहा एनपीआर, एनपीआर होता है पर मंथ वाला ना,
नहीं, टाइम होता है 3 इयर्स। टोटल क्या जाएगा 12। पीएमटी क्या हो जाएगा पर मंथ का, ठीक है। पीवी क्या हुआ 11,200, ठीक है। एफवी क्या, एफवी तो हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसको इतने पे हमारा आना चाहिए। नहीं कॉमा से कोई इशू नहीं, कॉमा से नहीं, 3 बार भी कॉमा लगाने से कोई मतलब नहीं। एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो हमने कहा एंड ऑफ द पीरियड, कॉमा दिया मैंने, ठीक है। अभी भी एरर आ रहा है। सपोज दैट इसका अमाउंट कोई निकाले कि 300 रुपये मैं 3 साल तक के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और उससे मैं ले रहा हूँ 6%, 6% ले रहा हूँ मैं सपोज, तो तब क्या आएगा रेट? नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी को मैं 3 साल तक के लिए दे रहा हूँ पर मंथ, ठीक है, तब मेरा आएगा ये। इस पे 6,000 निकाल के बताओ, 6%, हाँ 6% निकाल के बताओ। छह सौ 648, 1 साल का है ना ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से। 1944 आएगा क्या? ज्यादा नहीं आ जाएगा फिर? हाँ नहीं, ये तो साल का हुआ ना मेरा, इंटरेस्ट हमें तो साल पे लगता है। हाँ नहीं, हाँ, पूरे 12 महीने का 648 आएगा ना। देखो जो मैंने पढ़ा है, सपोज एक किसी पर्सन ने लोन लिया है, जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। अभी मैं जो देख रहा हूँ, मैंने फाइल जो पीडीएफ भेजी उसमें देखो, किसी पर्सन ने यहाँ पर लोन लिया है 8 लाख का, कायदा सैकड़ा 8 लाख का लोन लिया है, अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है 8 लाख। और वो क्या कह रहा है, इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है वो? इंस्टॉलमेंट दे रहा है 12,000, ठीक है। ईच बीइंग पेड एट द एंड ऑफ द मंथ, क्या कह रहा है, एंड ऑफ द मंथ में वो पे कर रहा है, ठीक है। कितने साल के लिए? 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए। तब इसने क्या कहा कि मेरा क्या जाएगा, मेरा पर मतलब इसमें कितना इंटरेस्ट रेट बन के आया है, ये मेरे से कितना इंटरेस्ट रेट ले रहा है, सपोज दैट ये चीज इसने कहा। तो हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, रेट। रेट लिखने के बाद में क्या बोलूंगे, एनपीआर, ओके। वेट करो आधे घंटे और बस, लो यार, ठीक है। रेट करो, सॉरी रेट करो कह रहा हूँ, ठीक है। एनपीआर रेट में हमारा क्या है, एनपीआर क्या आ जाएगा हमारा 10 ईयर ना, तो मैं 3 ले रहा था पहले, 10 इंटू पहले इस अमाउंट पे निकाल लेते, अभी ठीक है। इसके बाद दूसरी बार इन्होंने कहा कि आपने पीएमटी क्या है 12,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आप इसका रेफरेंस ले लो, बस मुझे चेंज करनी होगी ये वैल्यू बस, ठीक है। हमने ये कह दिया, अरे नहीं, ठीक है। पीवी में क्या आएगा मेरा टोटल अमाउंट, हाँ माइनस में 80,000, 8 लाख है ना ये, 80,000 हाँ 8 लाख माइनस हमारा ये रिटर्न करता है माइनस में ना, तो हाँ तो फिर कॉमा देंगे, फिर
0,0, ये ऑप्शनल है, 0,0 रख सकते हैं आप, 1%। ठीक है चलो, लेकिन मैं यहाँ वाले फंक्शन में क्या अप्लाई कर रहा था, यहाँ बाहर लगा ना उसकी बात। एक सेकंड, माइनस से कराओ। हमने क्या कहा, मेरा रेट, माइनस करके ना वो नहीं आ 100% नहीं आ ठीक है, एक सेकंड, इस पे मैंने ये दिया, ये पीएमटी क्या हो जाएगा, 300 रुपए पर मंथ। ठीक है, प्राइस वैल्यू क्या हो गई, माइनस कॉमा कॉमा अरे माइनस माइनस दिस अमाउंट, ये कॉमा 0,0, 0%, नहीं, 300% छोड़ एक मिनट, मैंने इसका फॉर्मूला देखो पहले, एक मिनट, अगर अमाउंट की वैल्यू बढ़ा दो टोटल बढ़ा एक सेकंड, हम बढ़ाएं क्यों, 1% आ रहा है, 1% आ रहा है, एक मिनट, 1% आ रहा है ना इसका, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि अमाउंट मेरा क्या है, अमाउंट मैंने लिया है किसी से 800, नहीं 800 नहीं, 11,200 लिया है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में कितनी दे रहा हूँ, 300 रुपए, ईयर मेरा क्या है 3 ईयर, तो 0% ही जा रहा है तो, सही पॉइंट में आ रहा हो प्लस मे भी पॉइंट में आ रहा हो सकता है, देख 0.2% लगभग, पॉइंट में है बस, यही चांस 3 साल अभी थिंक बहुत कम है ना, तो हमने कहा ये सी बड़ी को 12 महीने लेने अभी आ रहा 3%, पहले एरर आ रहा था ना, अभी 3% आने लगा। 10 साल करेगा सर तो 11 साल, अगर मैं यहाँ पर मैं हटा के 2 साल लिखता हूँ ना, तो देखो यहाँ पर 3% आना शुरू हो गया, वो अमाउंट ही इतना कम था मेरा कि उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था, रेट कम पॉइंट में आ रहा था ना, 11,200 में 1 0 लगा लिए, तब 16%। ठीक है, वो आई डोंट नो क्यों इतना ज्यादा भयंकर हो रहा था। आदिश एक बार मैं रीचेक वाला करो एक बार, हाँ, एक बार वो करो सर, ये मेरी इच्छा है है ताकि मैं कर रहा हूँ, मेरे इसमें नहीं आ रहा रीचेक वाला। ओके नहीं आ रहा। ओके ठीक है, तो ये परसेंट वैल्यू हमने कहाँ फाइंड आउट की थी इससे पहले, क्या चीज? ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया ना अपना, तो मैंने यह फोन वाला बता रहा हूँ ना, है ना, पहले हमने इसमें ऊपर क्वेश्चन करे थे, उनको रीचेक कर लेते एक बार यहीं पे कर लेते, लिख लेते ना, है ना, रेट हमारा क्या जा रहा है 13%। ठीक है, डाउन पेमेंट हटा दो, ठीक है, रेट जा रहा है, ये जा रहा है, और क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा हमें पर मंथ, कितने महीने के लिए ना, तो हमने कहा यहाँ पर 2 साल के लिए, दैट्स इट। पहले बार पीएमटी निकाल देते हैं। हाँ पीएमटी निकाल लेते हैं, 21,000 की जगह मैं ले लेता हूँ 39,000। ठीक है, ईयर में ले लिया, तो मेरा पीएमटी क्या निकलेगा, मेरा पीएमटी मैंने निकाला इक्वल टू पीएमटी रेट क्या जाएगा मेरा 13 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, एनपीआर क्या जाएगा मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, कॉमा ये वैल्यू माइनस में जाएगी हमारी, है ना, तो क्या हुआ 1,902 रुपए। ठीक है, अब इसी पे हम ये निकालता ना, इसी पे बोलते रहे ना, तो हमारा रेट यहाँ पर क्या जा रहा है, देखो हम रेट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू रेट एनपीआर क्या जाएगा मेरा 11 अच्छा टाइम होगा इंटू 12 कॉमा पीएमटी क्या जाएगा मेरा ये क्या कॉमा, है ना, प्राइस वैल्यू क्या है मेरी 39 माइनस में होगी, सर 24 से 12 इसमें 19 में
1901 में इंटू होगा। क्या चाहिए? नहीं सही है, सही 1900 होगा कुछ। ठीक है, Enter. कॉमा 0,0 दैट्स इट। ओके, मैंने कुछ तो एरर किया है, एक मिनट इधर देख लेता हूँ मैं। 12 माइनस 0 सही तो है यहाँ पर, माइनस 1%। पर वन ट्रांजैक्शन ये per month जा रहा है। ट्रांजैक्शन के आगे का माइनस आएगा। फोन की वैल्यू प्राइस वैल्यू पे माइनस थोड़ी आएगा। क्या प्राइस वैल्यू पे माइनस ही आएगा। नहीं, प्राइस वैल्यू पे माइनस है। पर वन ट्रांजैक्शन पे आएगा माइनस। इसको मुझे 12 दिया मैंने, इसको तो डिवाइड करते हैं 12 से। रेट को तो डिवाइड करेंगे अच्छा रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, और ईयर को मल्टीप्लाई। सर एक बार स्टार्टिंग से करो, एक बार पूरा वैल्यू क्लियर करके। ईयर को मल्टीप्लाई इक्वल टू रेट। एनपीआर क्या है? सबसे पहले 2 एनपीआर हमारा क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा कॉमा माइनस पीएमटी। पीएमटी तो माइनस में होता है, माइनस में पीएमटी। चलो ठीक है, कॉमा कॉमा उसके बाद प्राइस वैल्यू वैसे की वैसे वैसे की वैसे, कॉमा कॉमा 0 0,0 एंटर। एंटर। 1%। मेरे में भी यही हो रहा है, ग्लिच हो रहा हाँ 1%। ये हमने क्या दिया है? पर मंथ दिया है ना, इसलिए आ रहा होगा। और क्या? अगर मैं इसको 1 साल पे हमारा रेट लग रहा है ना, है। 2 साल पे लग रहा है, नहीं आ गया तभी तो एक सेकंड, हाँ मैं बताता हूँ ना। 1 साल पे क्या लग रहा है मेरा? 1 लग रहा है ये, ठीक है। तो 13%। वही वाली अरे वही नहीं, सेम सेम नहीं आ रहा इशू, अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। देखो 1.1 समथिंग कुछ आ रहा है, 1.1 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकलना चाहिए? तो ये भी तो 13 निकल रहा है, देखो ये भी तो मेरा 13 ही निकल रहा मालिक। ये जो परसेंट वैल्यू है हमारी, नहीं समझे? फिर से बताता हूँ, कोई नहीं, अब इस बार निकल आएगा। मैं निकलता आई है। देखो हमने क्या कहा, रेट निकाला मैंने, ठीक है। एनपीआर मेरा क्या जाएगा? 2 ईयर। और ये मैं पर मंथ पे रेट वो इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना यहाँ पर। इसको ना करे तो फिर से सीधा को कर देंगे। चलो ठीक है, एक बार सीधा 2 कर देते हैं, कॉमा पीएमटी क्या जाएगा? माइनस कॉमा प्राइस वैल्यू ये कॉमा 0,0 76। अब ये क्या आ रहा है? ये 2 साल कितने आ रहा है? ये यहाँ पर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है आपको, ये ईयर वाइज जा रहा है, ठीक है। वो ब्रेक डाउन करके जा रहा है बेसिकली। लेकिन जब इस अमाउंट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो कुछ ऐसा आता है। और इसी अमाउंट को मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू ये हमारा, ये रहा हमारा 13% जा रहा हमारा। 76 वो हम जब 12 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे तब आ रहा था मेरा, वो हर महीने जा रहा था ना, फिर हर महीने 13 जा रहा था, है ना। ये भी चेक होगी, ओके। ये वाला देखो, मैंने लिखा कि मैंने यहाँ पर कितने दिन के लिए अमाउंट लिया, तो मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 1 साल में 12 होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या दे रहा था? ईयर का। फिर मैंने कहा ये क्या है? पीएमटी, मैं इतने रुपए पर मंथ उसको दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी पे मेरा क्या हुआ, ये प्राइस वैल्यू हो गई। फिर 0,0 कॉमा ऑप्शनल है, तो हम टाइप में 0,0 लिख रहे हैं, दैट्स एंड ऑफ द मंथ बेसिकली हम ओके। तो ये हमें 1 साल में कितना देना पड़ा? 13%, है ना। 13 साल 1%, अगले साल भी 13%, तो टोटल 26% नहीं होगा, वो रहेगा 13 ही रहेगा। 1 साल के ऊपर आएगा ना। अगर मैंने ऐसे कह दिया कि आपने लोन लिया है 10,000 महीने का, मतलब कि अगर मैंने आपसे मैंने अगर आपसे वही निकला ना, वन पॉइंट में इतना कमा रहा है। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे 400 रुपए लिए हैं, ठीक है। तो आपने ये कहा 1 साल के लिए,
आपने कहा ठीक है। तो जब अगले हो जाएगा तो 4, आपने 4% पे दिया, 400 पे 4%, तो अगले साल हो जाएगा वो 8% नहीं हो देंगे, तो 4% टोटल अमाउंट को फिर से 400% आ जाएगा। वही है जो रेट है ना, बाद में पूरी एक सिंगल वैल्यू में दिखा रहा है, पर वो हेड है मतलब हाँ, जिसके head पहले है। error आता है। तो सर और अगर हमें डेसिमल में उसको शो करना हो तो कैसे शो होगा वो? तो यहाँ पे जाके ये रहा अच्छा, नंबर ठीक पे, है। ठीक है, ये इशू रहा, क्लियर। तो ये मेरा रेट एक्स्ट्रा जा रहा है इस मोबाइल पे, और देखो रेट वही भी हम ले रहे हैं और यहाँ पर भी रेट वही है, राइट। ओके, तो पीएमटी यहाँ से हमारा डन हो गया है। आप लोगों को डेट और टाइम में क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने? डेट कैसे निकालते हैं? बस 2 ही चीजें, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, तो लास्ट में जो लास्ट के 4 वर्ड ले थे आपको लास्ट के 4, देखो हाँ मैं बताता हूँ, जैसे कि ये रहा कि सपोज alok@gmail.com, डन। तो हमने कहा इक्वल टू राइट, ठीक, ये मेरा टेक्स्ट हुआ, कितने नंबर लास्ट थे? 4 लेटर .com। ना 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 ना, मैंने लास्ट के डोमेन नेम को मतलब मैंने थोड़ा उससे क्वेश्चन को बोल दिया। चलिए आप लोग इधर देखिए, बता दो भाई, बता दो, उठना पड़ेगा, लैपटॉप हटाना पड़ेगा फिर मेरे को। चलिए आप लोग इधर देखिए भैया, इधर देखिए आप लोग अपनी अपनी एज लिखो, ठीक है, एज लिखो, एज मतलब रैंडमली कोई लिख लो, और आपको एज फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है आज का। एज हाँ, एज फाइंड करनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज फाइंड करनी है, ठीक है। आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इन लोगों को कुछ टॉपिक्स रहेंगे, मैं वो कवर करा दूं, और फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेज देता हूँ। आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, डेट ऑफ बर्थ के बाद अपनी एज फाइंड करो, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो उस बंदे की वहां से एज निकालनी एज निकालनी, नहीं इन लोगों का क्वेश्चन। आज फिर हम लोग आप लोगों का डेट करवा देते हैं, है ना, क्योंकि इन लोगों का रहेगा थोड़ा सा, बस आप लोग के बराबर आ जाएंगे कल से। और फिर एक और फंक्शन आपका रह जाएगा, जिसका क्या नाम रहेगा? लॉजिकल लुकअप, कल करा देंगे, डेट एंड टाइम पर आ देते हैं, ठीक है। फिर लॉजिकल रह जाएगा, लॉजिकल सैटरडे संडे में कवर करा देंगे, फिर कल आप लोगों को एक बार लुकअप करा देंगे, ठीक है। बस इन लोगों के बराबर ही चलोगे। लुकअप डेट टाइम हो रखा है, अच्छा फर्स्ट डे पे ही साथ में कर लो, ठीक है, ओके। सैली, एक मिनट में देखता हूँ, सैली यस सर। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चंस कर लो, एक मैंने ओके भेज दी, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और फिर एक मैं आज से क्लास इतनी करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कल से आगे का, सर और वो रिकॉर्डिंग्स भेज दो। ठीक है, मैं ग्रुप पे बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर, आज आए नहीं अभी, आ जाएंगे फिर भेज देंगे, सर ओके, ठीक है, बाय। बाय बाय।